Start. 2, 1, गो। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक का जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। बेसिकली जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमने उसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर देखे थे। एक हमारे पास होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे हमारे पास होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम है अपनी बात ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। तो इसमें देखते हैं हम यूटिलिटी प्रोग्राम बेसिकली हमारे पास होते क्या है। अगर डेफिनेशन की बात करें यूटिलिटी प्रोग्राम्स की हमारे पास क्या है, बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपके पास एसेंशियल कंपोनेंट्स है किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के, जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करते हैं। दे परफॉर्म वेरियस टास्क टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डेटा। इसमें देखिए उसने क्या क्या जिक्र किया है। एक तो आपके सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है उसको इन्हांस करते हैं, पहली चीज़। सेकंड नंबर पे क्या कह रहा है, जितने भी आपके सिस्टम के ऑपरेशंस हैं उनको स्मूथली परफॉर्म करता है। आपके पास जितनी भी मैनेजमेंट है हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या डेटा से रिलेटेड, कौन आपके पास परफॉर्म करता है, ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स करते हैं। बेसिकली ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं आपके पास कंप्यूटर के बैक साइड पे रन कर होती हैं, रनिंग इन बैकवर्ड इन सिंपल, ठीक है। दो चीज़ें करता है, आपको सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करता है और आपको जितने भी ऑपरेशन जितनी भी मैनेजमेंट है क्या करता है, एफिशिएंट एंड स्मूथली ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं हमारे पास। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में हम क्या ले सकते हैं, आपके पास ये जो डिस्क क्लीनअप आपके पास, उसके अलावा आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, देन आपके पास बैकअप सॉफ्टवेयर है और लास्ट पे आपके पास कौन सा है, फाइल कंप्रेशन टूल्स। ये सारी हमारे पास किसी एग्जांपल्स आती है यूटिलिटी प्रोग्राम्स की आती हैं जो आपके सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करते हैं। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो उसमें क्या आ जाएगा, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यूटिलिटी प्रोग्राम्स की डेफिनेशन आ जाएगी। और इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज जितने भी आपके पास ऑपरेशन है सिस्टम के और उनको स्मूथ बनाता है, और जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या डेटा है उनकी मैनेजमेंट करता है एफिशिएंटली तौर पे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास क्या यहाँ पे क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। अगर हम आगे जो उसकी एग्जांपल्स की फर्दर बात करें, जो डिस्क क्लीनअप होता है, डिस्क क्लीनअप बेसिकली होता है क्या, डिस्क क्लीनअप मीन के जो आपकी स्पेस है कंप्यूटर की उसको क्लीन करना। अब क्लीन हमारे पास किस वे में करता है, बेसिकली जितनी भी आपकी हार्ड ड्राइव पे जितनी भी फाइल्स हैं, जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, कैशेड फाइल्स हैं, अदर नेसेसरी आइटम्स दैट कैन बी सेफली डिलीटेड, वो हमारे पास किसका फंक्शन होता है, डिस्क क्लीनअप का। अब देखिए इसमें हमारे पास टेम्परेरी फाइल्स का वर्ड यूज़ किया, टेम्परेरी फाइल्स। फॉर एग्जांपल आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसमें जो सिस्टम आपकी काम से रिलेटेड जो भी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो लॉग फाइल्स होती हैं बेसिकली, वो आपके पास टेम्परेरी फाइल्स होती हैं। इस तरह की फाइल, उसके अलावा कैशीड फाइल्स आपके पास, आपने गूगल क्रोम ओपन यूज़ कर रहे हैं, उस पर कोई वेबसाइट ओपन की है, तो वेबसाइट ओपन करने से आपका जो डेटा है आपने उस वेबसाइट पे विजिट किया, वो एक किस्म का उसकी कैशी में सेव हो रहा है। जब सेकेंड टाइम आप वही वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसकी जो प्रोसेसिंग है, जो ओपनिंग स्पीड है, वो पहले की निस्बत क्या होगी, हमारे पास फास्ट होगी। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो वेबसाइट ओपन की है, उसका कैशी डेटा हमारे पास पर है। तो ये सारी हमारे पास टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, कैशीड फाइल्स हैं, एंड अदर नेसेसरी आइटम दैट कैन बी सेफली डिलीटेड। ये हमारे पास काम होता है डिस्क क्लीनअप का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें, हमारे पास क्या आ सकता है, आफ्टर यूर यूजिंग योर कंप्यूटर फॉर अ while you notice it's running slower than usual. Running disk cleanup can help reclaim disk space, potentially improvement performance। ठीक है, मीन्स कि अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम पीरियड से, तो क्या हो रहा है आपके पास देख हम फील कर रहे हैं कि वो पहले से स्लो काम कर रहा है। तो सिंपल आप लोग क्या करें, डिस्क क्लीनर का जो आपके पास फंक्शन है उसे रन करें। जितनी भी आपके पास टेम्परेरी फाइल्स होंगी, कैशी फाइल्स होंगी या अदर अननेसेसरी आइटम्स होगी, वो क्या करेगा, उनको डिलीट कर देगा आपके पास। जिससे क्या होगा, आपके सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है वो स्मूथली हर ऑपरेशन परफॉर्म होगा आपके पास। ठीक है, अगर हम आगे
सेकंड जो इसकी एग्जांपल थी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, जितने भी आपके सिस्टम के अंदर कोई वायरस आ रहा है, कोई भी मेलवेयर या सस्पिशियस एक्टिविटी, उसको डिटेक्ट करके रिमूव करना हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहलाता है। डेफिनेशन की बात करें, antivirus software scan files and incoming data for known viruses and malware signatures. It also provides real-time protection to prevent virus attacks. ठीक है, जितनी भी आपके पास इनकमिंग डेटा आ रहा है किसी अननोन वेबसाइट से, क्या करता है, उसको स्कैन करता है। अगर उसमें कोई मेलवेयर या कोई वायरस उसे उसको डिटेक्ट होता है, वो क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है। और क्या करता है, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है इस तरह के वायरसेस से। ये आपके पास जितने भी डेटा आ रहा है, इनकमिंग डेटा आ गया, उसके अलावा प्रोवाइड रियल टाइम प्रोटेक्शन करता है टू प्रिवेंट वायरस अटैक्स। तो सारा काम कौन कर रहा होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और इसकी रनिंग कहाँ पे और होती है, बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, इसमें भी अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या हुआ, यू रिसीव एन ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम एन अननोन सेंडर। बिफोर ओपनिंग इट, you run your antivirus software to scan for any potential threats, ensuring your computer remains safe. फर्ज किया आपके पास क्या हुआ, किसी अननोन सेंडर ने आपको एक ईमेल सेंड किया। आपने क्या करना, उसको ओपन करने से पहले, बिकॉज जो भी ईमेल है उसमें कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी लिंक हो सकता है, कोई भी अटैचमेंट हो सकता है। जब भी आप इस तरह के लिंक्स पे क्लिक करते हैं, फाइल्स को ओपन करते हैं, तो क्या करते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उनका मिस यूज़ हो सकता है, आपको सिस्टम क्या हो सकता है, हैक हो सकता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, कोशिश करते हैं उनको रन किया जाए ताकि इस तरह के वायरसेस से हमारा कंप्यूटर, हमारा डेटा, हमारी इन्फॉर्मेशन सेव रह सके। आगे हमारे पास बैकअप सॉफ्टवेयर आ जाता है। बैकअप सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली किसी भी चीज़ का हम बैकअप जब कोई भी उसमें स्टोरेज के ऊपर रखते हैं, इन केस अगर हमारी कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो हम उसको रिस्टोर करें, उनके लिए हम बैकअप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो अगर बैकअप सॉफ्टवेयर की बात करें, बैकअप सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है, बैकअप सॉफ्टवेयर schedules regular backups of files and folder to external driver, cloud storage or network location. It allows for full system backups और selective file backup. वही चीज़ हमारे पास जितनी भी आपके पास फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उनको एक्सटर्नल ड्राइव के ऊपर किस तरह से हम अपलोड कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज आपके पास आ सकता है, फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव आपके पास है, वन ड्राइव हमारे पास है, जहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर रियल लाइफ सिनेरियो की बात की जाए तो हमारे पास क्या आ सकता है, यू एक्सीडेंटली डिलीट एन इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन फाइल। यूजिंग बैकअप सॉफ्टवेयर you retrieve the latest backup version of the file, ensuring minimal disruptions to your work. फर्ज किया, फॉर एग्जांपल आपसे क्या हुआ, कोई भी जो आपकी प्रेजेंटेशन थी या कोई भी फाइल थी, कोई भी डेटा था, आपसे एक्सीडेंटली डिलीट हो गया। अगर तो आपने उस चीज़ का बैकअप अपने क्लाउड स्टोरेज पे या एक्सटर्नल ड्राइव में रखा हुआ, तो क्या कर सकते हैं आप, हम वहाँ से अपने डेटा को इजीली वहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं, वहाँ से वापस रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेनिफिट है, एडवांटेज है बैकअप सॉफ्टवेयर का, जो आपके सिस्टम की एफिशिएंसी को, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। अगर हम इसका जो हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो लास्ट वाला पॉइंट था, फाइल कंप्रेशन टूल्स का, इसकी बात करें, फाइल कंप्रेशन टूल्स में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली जो फाइल कंप्रेशन टूल्स है, कंप्रेस वन और मल्टीपल फाइल्स इनटू अ सिंगल archive फॉर्मेट, zip and rar while preserving data integrity. archive फॉर्मेट, zip, rar, ये क्या है, फाइल कंप्रेशन की हमारे पास एक्सटेंशन है, जिसमें आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मल्टीपल फाइल्स, एक सिंगल फाइल जिसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट जिप या डॉट आर ए आर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करके अपने फाइल्स, अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे एक और चीज़ बात की है डेटा इंटीग्रिटी की, कि डेटा इंटीग्रिटी को प्रिजर्विंग करते हुए हम क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीपल फाइल्स को सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डेटा इंटीग्रिटी की बात करें तो डेटा इंटीग्रिटी हमारे पास क्या है, डेटा इज एक्यूरेट, कंप्लीट, consistent and reliable throughout its entire life cycle, protecting it from corruption, loss, unauthorized modification. मीन्स कि मल्टीपल फाइल्स को हम जब सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें,
तो डेटा क्या रहेगा आपका, एक्यूरेट रहेगा, कंप्लीट रहेगा। किसी भी तरह का कन्वर्जन करते हुए, डेटा को एक सिंगल फाइल में करते हुए, कोई भी फाइल का वहाँ पे हमारे पास लॉस नहीं होगा, कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा, किसी भी तरह का आपके पास इस तरह का हमारे पास कोई भी इशू नहीं क्रिएट होगा। इस चीज़ को डेटा इंटीग्रिटी कहते हैं। देन अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें, फॉर एग्जांपल यू नीड टू सेंड अ लार्ज फोल्डर ऑफ हाई रेजोल्यूशन फोटोज via email. Using a file compression tool, you create a zip archive to reduce file size, making it easier and quicker to upload and send. उसने क्या एग्जाम्पल किया, आपके पास एक फोल्डर है, हम क्या चाहते हैं, हम उसको ईमेल के जरिए किसी को सेंड करना चाहते हैं। ईमेल की बेसिकली याद रखें जो मैक्सिमम हमारे पास साइज है, जितनी फाइल का साइज शेयर कर सकते हैं, वो 25 MB है। अगर 25 MB से ज़्यादा की कोई हमारे पास डेटा होता है, कोई इमेज होती है या कोई भी फाइल होती है, तो क्या करते हैं, हम उसको अर्चीव फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। उससे क्या होता है, उसको जो साइज होता है साइज स्मॉल हो जाता है, उसका जो MBs होते हैं जो आपके पास 25 MB वो उस रेंज के अंदर आ जाता है हमारे पास। ओरिजिनल डेटा एज इट इज उसके अंदर रहेगा, जब भी हम उसको अनकम्प्रेस करेंगे जीप से, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में डेटा सेम एज इट इज रहेगा। लेकिन जो कन्वर्ट करते हैं सिंगल फॉर्मेट के अंदर जीप या आर के अंदर, वो क्या करता है, उसके साइज को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। आगे हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ड्राइवर्स मीन कोई भी चीज़ को कम्युनिकेशन पाथ प्रोवाइड करना, उस चीज़ को ड्राइवर कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से डेटा लेके जाना, इन्फॉर्मेशन लेके जानी। अगर हम डिवाइस ड्राइवर की बात करेंगे, दो डिवाइसेस के दरमियान किस तरह से कम्युनिकेशन हैपन करवानी है, वो हमारे पास डिवाइस ड्राइवर होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जो डिवाइस ड्राइवर्स क्या करते हैं, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ensuring that devices function correctly। दो चीज़ों की बात कर रहा है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ताकि इस बात को इंश्योर किया जाए जो भी आपके पास डिवाइसेस है वो प्रॉपरली करेक्टली फंक्शन अपना परफॉर्म कर रही है। ये हमारे पास बेसिकली किसका फंक्शन है, किसका काम है, डिवाइस ड्राइवर्स का। एक चीज़ और हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स के अंदर आती है, बेसिकली डिवाइस ड्राइवर हमारे पास एक लाइक अ ट्रांसलेटर है बिटवीन कंप्यूटर एंड इट्स गैजेट। गैजेट मीन जो भी आप एक्सटर्नली तौर पे उसमें डिवाइसेस अटैच हैं, कंप्यूटर और उन डिवाइसेस के दरमियान क्या कर रहा है, डिवाइस ड्राइवर से एक ट्रांसलेटर के तौर पे करता है हमारे पास। अब आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स है, अकॉर्डिंग टू योर बुक्स ने दो एग्जांपल्स दिए हमारे पास। सबसे पहले आ जाती है प्रिंटर ड्राइवर। क्या करता है, हमें हमारे पास हेल्प्स द कंप्यूटर सेंड द करेक्ट सिग्नल्स टू द प्रिंटर सो इट कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट। प्रिंटर ड्राइवर क्या करता है, बेसिकली आपका जो एक्सटर्नल डिवाइस है, एक्सटर्नल प्रिंटर जो पड़ा हुआ उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करना है, तो हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते हैं ताकि कंप्यूटर से जो इंस्ट्रक्शंस हमने अपने प्रिंटर को सेंड करनी है वो प्रॉपरली जा सके। ये काम होता है बेसिकली ड्राइवर्स का। तो जैसे ही वो सिग्नल्स प्रिंटर को कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेंगे, तो जो भी हम डॉक्यूमेंट प्रिंट निकलवाना चाहते हैं वो आपके प्रिंटर से एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। सेकेंड एग्जांपल की बात करें, ग्राफिक कार्ड ड्राइवर है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो रेजोल्यूशन है, जो पिक्चर्स है, उनकी उनकी जो क्लियरेंस होती है हमारे पास, वो हमारे पास क्या करने पड़ते हैं, ग्राफिक कार्ड ड्राइवर्स हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, मेक श्योर दैट कंप्यूटर कैन डिस्प्ले इमेजेस एंड वीडियोस करेक्टली ऑन द स्क्रीन। मीन्स के अगर हमारे सिस्टम के अंदर ग्राफिक कार्ड ड्राइवर इंस्टॉल है, आपकी जो भी इमेज है, जो भी वीडियो है, वो आपको पास एक हाई रेजोल्यूशन में शो होगी, हाई रेजोल्यूशन में डिस्प्ले होगा उसका। अब ये नहीं होगा कि वो थोड़ा सा ब्लर की फॉर्म में आ रही हो, अगर ब्लर की फॉर्म में आ रही होगी या प्रॉपरली शो नहीं होगी। अगर तो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल है, जितनी भी आपके पास डिस्प्ले इमेजेस आ रही हैं, वीडियोस है, किसी भी तरह का जो ग्राफिकल विजुअल आपके पास डेटा है, वो आपके पास स्क्रीन पर करेक्टली डिस्प्ले होगा। ये हमारे पास डिवाइस ड्राइवर का काम होता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि बेसिकली जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं काम किस तरह से करते हैं, हाउ डिवाइस ड्राइवर वर्क्स।
इसमें हमारे पास क्या आता है, अगर डिवाइस ड्राइवर के काम की बात करें, 3 चीज़ होती है हमारे पास। सबसे पहले इंस्टॉलेशन, देन अपने पास कम्युनिकेशन होती है, और लास्ट पे आपके पास क्या होती है, ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इंस्टॉलेशन में वही चीज़, व्हेन यू कनेक्ट अ नेटवर्क डिवाइस टू योर कंप्यूटर यू ऑफन नीड टू इंस्टॉल अ ड्राइवर। प्रिंटर अटैच किया, आपको प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ग्राफिक कार्ड होते हैं एक्सटर्नली अगर अटैच करने, उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहला जो काम होता है, आपको क्या करनी पड़ती है, इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है जो भी आपने एक्सटर्नल डिवाइस अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करनी। इंस्टॉलेशन होने के बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप कम्युनिकेशन का आता है। मेक श्योर दैट कंप्यूटर कैन डिस्प्ले इमेजेस एंड वीडियोस करेक्टली ऑन द स्क्रीन। इंस्टॉलेशन होगी, इस बात को आप कम्युनिकेशन में शो करवाना है कि जो आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहे हैं एज इट इज़ आपके पास प्रिंटर से भी या कोई भी जो एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें जो कम्युनिकेशन है, डिस्प्ले, जो भी इमेजेस या वीडियोस करवाना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर्ली करेक्टली आपके पास वहाँ पे शो हो। और थर्ड वन में हमारे पास ऑपरेशन आ जाता है। एक दफ़ा इंस्टॉल हो गया, ड्राइवर ने उसको कम्युनिकेट कर दिया, लास्ट में हमने जो भी ऑपरेशन, जो भी फंक्शन परफॉर्म करना वाला आप पे फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। वन इंस्टॉल, द ड्राइवर हेल्प द कंप्यूटर एंड द डिवाइस टू वर्क टुगेदर स्मूथली। अब आपकी बुक में उसने एक एग्जांपल दिया रियल लाइफ एनालॉजी सिनेरियो की, उसमें हमारे पास क्या था, टीवी एंड रिमोट कंट्रोल की एग्जांपल है। थिंक ऑफ अ डिवाइस ड्राइवर लाइक टीवी रिमोट कंट्रोल। इसमें हमारे पास क्या आता है, आपके पास सबसे पहले अगर देखा जाए टीवी का काम क्या होता है, टीवी क्या हमारे पास एक डिवाइस है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, आप चैनल्स को चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, और बहुत कुछ जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये काम होता है। बट अगर हम सेकंड बात करें, जो आपके पास दूसरा डिवाइस है रिमोट कंट्रोल, क्या करता है हमारे पास, आपका रिमोट क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है टीवी को, ताकि जो भी एक्शन आप लेना चाहे वो परफॉर्म हो सके इजीली। सेंड द करेक्ट सिग्नल टू द टीवी टू परफॉर्म दिस एक्शन। और आप आ जाते हैं लास्ट पे, आप एज अ कंप्यूटर काम करती हैं। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू वॉच, क्या देखना चाहते हैं, किस तरह एडजस्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ जो आप टीवी को रिमोट से कनेक्ट करने के लिए जो भी आप एक्शन परफॉर्म करें, ये सारा हमारे पास डिवाइस ड्राइवर के अंदर आता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, यूटिलिटी प्रोग्राम देखा। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, आपके सिस्टम की ओवरऑल फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा को एफिशिएंटली तो पे मैनेज करता है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको स्मूथली वर्क करता है। ये होता है यूटिलिटी प्रोग्राम का काम। उसके बाद हमने उसके डिफरेंट एग्जांपल्स देखी। डिस्क क्लीनअप था, जितनी भी टेम्परेरी फाइल है, कैशी फाइल्स है, उन्हें आपको सिस्टम से रिमूव करता है, ताकि आपका सिस्टम स्मूथली काम कर सके। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देखा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या होता है, अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई वायरस है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वायरस को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। बैकअप सॉफ्टवेयर देखा। बैकअप सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या था, हम अपनी जितनी भी जो लोकल स्टोरेज की फाइल होती है, उससे किसी एक्सटर्नल डिवाइस के ऊपर, क्लाउड स्टोरेज के ऊपर, गूगल ड्राइव के ऊपर या वन ड्राइव के ऊपर अपलोड करते हैं। इन केस अगर वो फाइल हमारे सिस्टम से डिलीट हो जाए, तो हम अपने एक्सटर्नल डिवाइस से उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकें। इसी तरह हमने फाइल कंप्रेशन टूल, ये भी हमारे पास यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स थी। उसमें क्या करते थे, आपके पास लार्ज फाइल है, आपके पास एक फोल्डर है जिसमें मल्टीपल फाइल्स पड़ी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा डेटा पड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, उसको अचीव फॉरवर्ड में जिप में आर ए आर की फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। उससे क्या होता है, जो डेटा उसका जो साइज़ होता है फाइल का रिड्यूस हो जाता है। डेटा की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डेटा एज इट इज़ रहता है। जो भी अंदर फाइल्स होती हैं, नंबर ऑफ फाइल्स, क्वालिटी ऑफ डेटा सेम, जस्ट उसका साइज रिड्यूस हो जाता है। जब हम उसको दोबारा से अनजिप करते हैं, तो अगेन एज इट इज़ आपके पास डेटा शो हो जाता है, रेजोल्यूशन टोटली एज इट इज़ आपके पास आ जाता है। फिर हमने क्या देखा, अभी लास्ट पर डिवाइस ड्राइवर देखा। क्या करते हैं, आपके हार्डवेयर डिवाइसेस के दरमियान, ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, वो परफॉर्म करवाते हैं, फैसिलिटेट करवाते हैं। आपके पास कौन करवाते हैं, डिवाइस ड्राइवर। एग्जाम्पल तो देखी, प्रिंटर ड्राइवर की देखी, अपने ग्राफिक कार्ड ड्राइवर की देखी। उसके अलावा हमने देखा कि ये काम किस तरह से करते हैं। 3 मेथड होते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, कम्युनिकेशन होती है, लास्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। साथ में हमने एक उसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखी। उसमें हमारे पास क्या था, हमने टीवी रिमोट कंट्रोल की एग्जांपल देखी थी, कि हम किस तरह से टीवी को रिमोट कंट्रोल के साथ लिंक कर रहे हैं,
उससे जो भी चेंजिंग कर रहे हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल थी। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।